इंतहाई निकम्मा और नालायक लड़का दिखाया गया इस ड्रामे में फाखिर को, और उसको घर बैठे बैठे यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। तुम्हारी यूएसए की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया? जबकि रियलिटी में यहाँ पर स्कॉलरशिप होल्डर्स यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तरस रहे होते हैं। कल तक अगर राहिल आइसगर से नहीं गई ना तो मैं खलील की तरफ चली जाऊं। इत्थे रखू, मैंने कहा था ना कि इस आंटी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरह से बेचारी तड़प रही थी, रो रही थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रहीला के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया। अरे बाप रे, उसने एक औरत की जान ले ली, चोर है सबसे बड़ी, घर खराब की उसने, क्या कुछ नहीं किया। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ वो डिजर्व करती है। और दुनिया इधर की उधर हो जाए, हबीब मियाँ के कान से मैल नहीं खत्म हुई। और आप में से बहुत सारे लोगों को भी लग रहा होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हबीब की खसलत नहीं बदली, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। बेसिकली वो ये जेवर इसलिए मांग रहा था उससे कि ताकि इसको बेचकर वो रहीला के हक महर के पैसे देते। लेकिन हाँ, ये बात सीधे तरीके से प्यार से भी की जा सकती थी। वो तो अभी भी चढ़ाई कर रहा है, अभी भी डिवोर्स देने की धमकी दे रहा है, तो उसके साथ अब आगे जाके बहुत ही बुरा होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली क्या दिखाया जाएगा, जिसको कल दिखाया जाएगा। कल इसकी लास्ट एपिसोड है, लेकिन अभी इसी टाइम आपको स्टूडियो में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो भैया कहानी आगे से भी बहुत सुपर्ब है। सबसे पहले तो दिखाया जा रहा है कि जो फाखिर और एनी के दरमियान जो प्रॉब्लम चल रही है, फाखिर ने क्लियरली कह दी कि भैया तुम नदी के उस किनारे और मैं इस किनारे, हम दोनों एक दूसरे को दूर से वेव तो कर सकते हैं बट हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन सकता। फाखिर ने भी ना मतलब साबित कर दिया कि ये जो 20s की लाइन में लड़के होते हैं इनके साथ कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक रियलिटी दिखाई गई है लड़कों के पर्सपेक्टिव से कि लड़के कभी भी अपने आप को जल्दी मैच्योर नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी हो। एक एज और एक्सपीरियंस ही उनको कुछ सिखा पाता है। तो हमारे यहाँ जो लड़कियाँ चाहती हैं ना 20-21 साल की, कि हमारी 20-21 साल के लड़के से ही शादी हो, देख लो, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। तो इसलिए हमेशा प्रेफर करो कि अपने से 5-6 या एटलीस्ट 10 साल बड़े लड़के से भी शादी करोगे। जितना मतलब आप ऊपर जाते जाओगे ना, थोड़ा सा एज बॉय के साथ शादी करोगे, उतना आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये स्टैट्स कह रहे हैं, आप लोग खुद भी अपनी रिसर्च करके देख सकते हैं। 1.5 साल हो गया शादी को, दरमियान में बड़ा अच्छा हंसते खेलते भी रहे हैं, एक बच्ची भी पैदा कर दी, और अभी भी फाखिर मियाँ कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। उसको सिर्फ बाहर जाने का भूत सवार है। वो चाहता है कि उस पर किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी ना हो और वो सुकून से बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करे। लेकिन क्या फाखिर और एनी लास्ट में जाकर एक हो पाएंगे? क्या इनका ट्रैजिक एंड ही दिखाया जाएगा? चूंकि दिखा दिया गया कि हाँ दोनों बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, तो एक दूसरे से क्या डिवोर्स ही लेंगे? क्योंकि एनी ने तो ये डिमांड कर दी है कि हाँ ठीक है, अगर इसने बाहर जाना तो जाए, लेकिन मुझे आज़ाद करके जाए। एनी की तरफ से भी ये बचकाना मूव है। ऑब्वियसली किसी भी औरत को किसी भी ऐसी रीज़न पे एटलीस्ट अपना घर ख़राब नहीं करना चाहिए, अनलेस के कोई बहुत सीरियस रीज़न हो। अगर कोई वाकई बाहर पढ़ने जा भी रहा है तो दैट डजंट मीन कि आप डिवोर्स लेके बैठ जाओ कि हाँ मेरे पास ही जुड़े रहो, अदरवाइज़ मुझे डिवोर्स दो। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में कोई पढ़ने जा भी रहा है तो 1-2 साल 4 साल होते हैं ज़्यादा टाइम। आप अपनी पूरी ज़िंदगी को क्यों दाव पे लगाना चाह रहे हो? अब लास्ट एपिसोड में सुनते जाएं होने क्या वाला है। सबसे पहले तो रहीला को वो पुलिस वाला बहुत ही ज़्यादा धमका रहा था, तो उसने भी आगे से उसको सीधी सीधी सुनाई। वो भी सोच में पड़ गया कि अब क्या चाल चलने वाली है। अब रहीला ने एक बहुत बड़ी मूव करनी है, वो ये कि ऐसे में वो फोर्स करेगी हबीब को कि किसी भी तरह से बस उसके हक महर के पैसे दे, ताकि वो कहीं पर भी जाकर दोबारा से फ्लैट लेकर रहे और कोई नया बकरा घेरे। क्योंकि इस तरह की औरतों का सारी जिंदगी बस फिर सिर्फ एक ही काम होता है। जहां तक बात है उस पुलिस वाले की, तो पुलिस वाले को भी मरवाना कोई इसके लिए आसान काम नहीं होगा। किसी को भी थोड़े बहुत पैसे दे के फारिग करवा देगी, क्योंकि जब आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो ना, तो फिर आप बड़े से बड़ा करते चले जाते हो। इसलिए आपको शुरू से ही अवॉइड करना चाहिए कुछ भी गलत करने से पहले। उसकी ये सारी प्लानिंग तो है, लेकिन होना कुछ और है। होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जब वो हबीब को फोर्स करेगी, और हबीब जिस तरह से मतलब घर से जेवर जबरदस्ती निकाल कर लेकर जा रहा था, बेचकर उसका ख्याल था कि वो दे देगा हक महर के पैसे, लेकिन छोटी बेटी ने शिकायत लगा दी और ऐसे में जाकर जो पहली बेगम है वो उससे सारा का सारा जेवर छीन लेगी। हबीब को खाली हाथ बाहर जाना पड़ेगा, बहुत डिप्रेशन में होगा, उसकी बार बार कॉल्स आएंगी कि मुझे हक महर के पैसे दो वरना मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब यहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंडीशंस दिखाई जा सकती हैं। पहली कंडीशन जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है वो ये होगा कि हबीब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर रहीला की बातों में आकर बहुत टेंशन ले रहा है और अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ये वो औरत जिससे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। तो हो सकता है
कि हबीब जाए रहीला के दरवाजे पर और जाकर उसका इनकाउंटर कर दे, उसको जान से मार दे। एक तो ये होगा भैया, जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि हबीब को डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि हबीब ने मारा है। उसके घर वाले सारे बहुत हैरान होंगे और पता चलेगा कि ये जेवर किस लिए लेना चाह रहा था, और पता चलेगा कि पहले डिवोर्स थी, फिर इसने गन से मार दिया। तो उसकी अपनी फैमिली वाले भी डरेंगे, पुलिस वालों को बता देंगे यहाँ पर है, और उसके बाद पुलिस आकर इसको ले जाएगी। तो इस तरह से हबीब मियाँ को सारी ज़िंदगी के लिए जेल तो हो जाएगी, बाद में वाइफ जाएगी कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मैं तो समझती थी कि तुम ठीक हो गए हो, तुमने माफ़ी मांग ली है। तो वो आगे से कहेगा कि मेरी जो माफ़ी थी वो बिल्कुल सही थी, मैं तुम्हारे साथ दोबारा से ठीक होना चाहता था, और जेवर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि रहीला के पैसे लौटाने के लिए ले रहा था। तो ये बात होगी, जिसके बाद थोड़ा सा तकलीफ़ तो होगी यहाँ पर पहली बेगम को कि काश वो इसको जेवर दे ही देती है, एटलीस्ट इसके बच्चों का जो बाप है वो सर पे सलामत रहता। एक तो ऑप्शन ये हो सकती है। दूसरी ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकती है कि वो जो पुलिस वाला दिखाया गया है, जब ये उसके पैसे ना दे और उसको भी ये खटके के मतलब ये औरत कुछ भी कर सकती है, मुझे भी उल्टा मरवा सकती है, तो इससे पहले कि ये कुछ करे मैं जाकर इसको जान से मार देता हूँ, तो वो पुलिस वाला भी इसको जान से मार सकता है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि एटलीस्ट हबीब की जान छूट जाएगी रहीला से, उसको किसी के पैसे नहीं देने होंगे, तो वो वापस अपने घर वालों से माफ़ी मांग के उनके साथ एडजस्ट होगा। तो ये सिर्फ मैं एंड बता रहा हूँ आपको फ़िलहाल हबीब का, कि हबीब की क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको समहाउ दिखाया गया है कि वो भी धमका रहा था, उसकी नेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन इन शॉर्ट, तो इसलिए उसको कोई सज़ा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भी बहुत गलत किया लाइफ। अच्छा, अब इस सारे पर्सपेक्टिव में जो हम अगर जिक्र करें फ़ाखिर और रैनी का, तो क्या उनका एंड भी अच्छा होगा या बुरा होगा? अपेरेंटली आपको यही दिखाया जाएगा कि जैसे फ़ाखिर फुल रेडी है टू गो यूएस, और वहाँ पर जाकर मतलब वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेगा, लेकिन फिर अगर ये घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए काफ़ी टेंशन क्रिएट होगी। और इस सारी टेंशन्स में फ़ाखिर ये देखने वाला है कि हबीब ने जोन से स्टेप लिए लाइफ में, उसकी वजह से उसकी फैमिली ने कैसे सफ़र किया, बच्चे कितने रोए, क्या माइंडसेट बना उसकी बच्चियों का। तो ये सारी चीज़ें फ़ाखिर के अपने जहन में भी आएंगी कि कल को मेरी जब बेटी बड़ी होगी तो वो भी मेरे से बिल्कुल ऐसे ही इख्तलाफ रखेगी, वो मुझे बिल्कुल मुँह नहीं लगाने वाली। लास्ट एपिसोड में आमना की और जब फ़ाखिर की दोबारा से मुलाकात होगी, तो वहाँ पर जाकर हो सकता है कि फ़ाखिर देख ले आमना को किसी और के साथ, या फिर आमना खुद से कह दे कि भैया मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी उस तरह से नहीं एडजस्ट हो सकती, ठीक है हम अच्छे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारी मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं। वो इस तरह की कोई भी बात कर सकती है जिससे फ़ाखिर को क्लियर पिक्चर हो कि मतलब वो किसी और ही हवाओं में। सो लास्ट एपिसोड में फ़ाखिर को कुछ ऐसे शॉक लगने वाले हैं, एक तो ये हबीब वाला, उसके बाद जो फैमिली का सारा रिएक्शन है, वो खुद से बैठकर अपनी तन्हाई में सोचेगा कि मतलब कोई भी मेरे स्टांस को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मेरे दोस्त, ना आमना, ना एनी, और ना ही मेरे बाकी घर वाले, तो फिर मैं आखिर ये कर क्यों रहा हूँ, इसके पीछे क्या मकसद अचीव करना चाह रहा हूँ, और इतने लोगों को नाराज़ करके अगर मैं चला भी गया तो मुझे उससे क्या हासिल होगा। अब यहाँ पर आपको बड़ा फिल्मी सीन दिखाया जा सकता है लास्ट एपिसोड में कि मतलब फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, और बिल्कुल वहाँ से मतलब बोर्डिंग क्रॉस करने वाला है, तो अचानक से बस उसके दिमाग में जब बार बार ये ख्यालात आ रहे हैं, सारी फैमिली उसको रो कर देख रही है, तो वहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि फ़ाखिर उसी टाइम वापस अपनी फैमिली की तरफ आए, या फिर वो घर में ही बैठा या डिसीजन ले ले और सबको क्लियर कर दे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी बच्ची के पास रहूँगा और अपनी बेगम के पास। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ये बात इन्होंने कही कि हाँ उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है, उनके दरमियान प्यार नहीं है, तो जब एनी ये वाला क्वेश्चन रेज करेगी तो वो कहेगा कि वो भी बन जाएगी वक्त के साथ साथ, जहाँ पर इतना सब कुछ सही हो गया तो प्यार भी हो जाएगा। और फिर एनी कहेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हें भले मेरे से प्यार ना हो लेकिन मुझे तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि तुम मेरे से दूर जाओ। तो फिर फ़ाखिर भी आगे से कहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसी फीलिंग्स तो आ रही हैं कि आई स्टार्ट लविंग यू, और इस तरह से करके आपको बहुत अच्छा एनी का और फ़ाखिर का एंड दिखाया जाएगा, जो कि डेफिनेटली एक हैप्पी एंड होने वाला है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी भी किस्म का ट्रैजिक एंड होगा, क्योंकि ट्रैजिक एंड इस ड्रामे की ओवरऑल थीम को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देगा। भले अब तक ड्रामा बहुत सुपर्ब चला है, लेकिन आपके एंड से बहुत ज़्यादा ये डिसाइड किया जाता है कि ड्रामा ओवरऑल कैसा था। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिखाया जाएगा फ़ाखिर और रैनी का एंड, और क्या होने वाले हैं लास्ट एपिसोड के इंटरेस्टिंग सीन्स, भैया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों 5 ऐसे ड्रामे हैं जो कि आपको फ़ौरन से स्टार्ट कर लेने चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये ड्रामे स्टार्ट नहीं किए तो भैया ये सारे ड्रामे ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुके हैं। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।